मित्रों, 17 और 18 अक्टूबर को जो अधिवेशन स्वर्ण जयंती अधिवेशन का आयोजन हुआ था वो समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में हिंदी के लिए 10 प्रस्ताव पास किए गए थे। ये मेरा अंतिम सोपान है। इन 10 प्रस्ताव को मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। शासन को भी भेजा गया जिससे कि शायद शासन के कुछ कार्य करने में सहयोग मिले। देखिए, पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज का स्वर्ण जयंती अधिवेशन का। यह प्रस्ताव करता है कि राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 को पूर्व संशोधित सहित निरस्त किया जाए, जिससे देश की लोकतांत्रिक गौरव परंपरा अक्षुण्ण रहे। विशेष रूप से एकमात्र राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में किसी के निषेधाधिकार की बात से विधान की मंशा के प्रतिकूल है। प्रस्ताव 2, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन वर्ष 1987-88 में संपादकाचार्य लक्ष्मण नारायण गर्दे, 1988 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 125वीं जयंती एवं डॉक्टर संपूर्णानंद 1989 में जयशंकर प्रसाद की जन्म शताब्दी तथा आचार्य नरेंद्र देव जन्म शताब्दी संपूर्ण देश में मनाई जाए। उनके साहित्य का प्रकाशन किया जाए, पुस्तक तथा पत्रिकाओं का विशेषांक निकाला जाए तथा संगोष्ठियाँ की जाए। प्रस्ताव नंबर 3, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन में हिंदी के समस्त समाचार पत्रों के संपादकों व प्रबंधकों से आग्रह किया जाए कि वे अपने सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रयोग और प्रचार प्रसार के लिए विशेष स्तंभ देकर जनाधार बनाएं। प्रस्ताव संख्या 4, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती अधिवेशन उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करता है कि राज्य शासन केंद्र और हिंदी भाषी राज्यों के शासकों के साथ पत्र व्यवहार से सदैव हिंदी का प्रयोग करें तथा अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में उत्तर प्रदेश शासन ऐसी व्यवस्था करे जिससे अन्य राज्यों की भाषाओं में हिंदी अनुवाद सहित पत्र व्यवहार किया जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जो इस कार्य में सक्षम है, शासन की सहायता करें। प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। ये कार्य उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को सौंपा जाए। प्रस्ताव संख्या 5, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन के मंच से उत्तर प्रदेश शासन से साग्रह मांग करता है कि उत्तर प्रदेश की मान्य एवं घोषित राजभाषा हिंदी के प्रयोग में जिन विभागों, अभिकरणों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में हिंदी का पूर्ण प्रयोग नहीं होता है, उसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। इस समिति के नामित सदस्यों में कम से कम 3 सदस्य उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मनोनीत हों। उक्त समिति के लिए निर्देश हो कि वह 6 महीने में जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करे और उन कारणों को दूर करने के उपाय सुझावे जो हिंदी के प्रयोग में बाधक हो रहे हैं। इस क्रम में सम्मेलन मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखता है कि वो अपने 17 अक्टूबर 87 को सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में दिए गए अनुसार हिंदी के पूर्ण प्रयोग पर कड़ाई से पालन करने का आदेश दें। प्रस्ताव संख्या 6, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के कन्नौज अधिवेशन में प्रस्ताव किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन गठित किए जाएं, जिनके माध्यम से स्थानीय लेखकों, कवियों की कृतियों एवं लोक साहित्य को संकलित करें तथा प्राप्त सामग्री के समुचित उपयोग की व्यवस्था के लिए प्रदेशीय स्तर पर गठित समिति को प्रेषित किया जाए।
लोक साहित्य के संकलन और संपादन की विस्तृत योजना बनाकर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और भाषा निधि से सहयोग प्राप्त किया जाए। प्रस्ताव संख्या 7, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन में प्रदेश की जनता से साग्रह अनुरोध करता है कि जिन व्यक्तियों, व्यापारियों, प्रतिष्ठानों, दुकानों के नाम पट्टिका अथवा बिकने वाले सामानों पर नाम हिंदी देवनागरी में लिपि में अंकित न हो, उनका पूर्ण बहिष्कार करें। प्रस्ताव संख्या 8, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन में प्रदेश शासन से साग्रह मांग करता है कि समस्त सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठानों में जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं जिनके नाम देवनागरी लिपि में अंकित न हो, तो संबंधित उपक्रमों और प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। प्रस्ताव संख्या 9, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आग्रह करता है कि प्रदेशी सेवाओं के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में अनिवार्यता समाप्त हो। प्रस्ताव संख्या 10, कन्नौज में आयोजित प्रादेशिक हिंदी सम्मेलन के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर यह सभा काम्पिल्य क्षेत्र जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तावित आवासीय ग्रामीण कपिल मुनि पांचाल विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयत्न की अनुशंसा करते हुए जनता प्रदेश शासन एवं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि इसे सहयोग प्राप्त कराया जाए। इस तरह इन 10 प्रस्ताव के बाद सभी को शासन को लिखा गया और उस पर कार्रवाई करने की मांग की।